जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज 17 मई 2025, आज रात को ही राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यानी कल का दिन 18 मई का दिन राहु और केतु अपनी अगली राशि यानी नई राशि अर्थात सिंह और कुंभ में आने वाले हैं और अपना बहुत लंबा समय यहां बिताएंगे। ऐसे में आखिर क्या होने जा रहा है इस धरती पर, इसी का एक ज्योतिषीय आकलन मैं आपके सामने रख भी रहा हूं। खबर बड़ी भी है और ग्रहों के परिवर्तन से पहले ही हमें उसके संकेत पूरे स्पष्ट तौर पर दिखने भी लगे हैं। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो के अंदर कि 15 मई से बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और उसके बाद हमें कोई घटना देखने को जरूर मिलेगी, और हमने 15 मई के आसपास बहुत सारी घटनाओं को बदलते हुए देखा है, जिसका वीडियो मैंने आपको पिछला दिया भी था। लेकिन अब राहु केतु के राशि परिवर्तन से पहले जो बात अब निकल करके आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। खबर ही कुछ ऐसी है कि जिस पर यकीन करना हमें पड़ेगा, क्योंकि खबर बड़ी भी है और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी वो एक ट्वीट करते हैं और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या की साजिश के बारे में यहां पर बात करते हैं। बाद में हालांकि वो ट्वीट को डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद पूरे अमेरिका में हड़कंप मच जाता है कि आखिर ये सब क्या है। और वहां एक कोड निकल करके आता है 8647। आखिर ये कोड है क्या, इस कोड का मतलब क्या है, इसका राष्ट्रपति की हत्या के साथ क्या संबंध है, इस बात के लिए वहां की वर्तमान के अंदर एफबीआई निदेशक काश पटेल हैं। उन्होंने पूर्व एफबीआई के निदेशक की गिरफ्तारी के लिए यहां मांग भी की है, और वर्तमान में खुफिया निदेशक जो तुलसी गवाड़ हैं, उन्होंने भी इस पर कोई एक्शन लेने की बात जरूर कही है। ऐसे में 8647 कोड आखिर है क्या, और इसका वर्तमान के अंदर राहु के राशि परिवर्तन से क्या संबंध है, 8647 कोड किस तरह से काम करेगा, और 8647 जो कोड हमारे सामने आया है, क्या ब्रह्मांड हमेशा कोड की भाषा में बात करता है? तो सनातन एक बात को समझ लीजिए, ब्रह्मांड में हमेशा कोड की भाषा में ही बात होती है। और मैंने अपने पहले कई वीडियो में आपसे कहा है कि अर्जुन का भी एक कोड था, मोहम्मद साहब का भी एक कोड था, जिसे 786 के नाम से आप जानते हैं। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर हम ऊर्जाओं का भी एक कोड होता है, और ईश्वर के दरी खाने में ये कोड ही दर्ज होता है और उसी से हमारी पहचान होती है। ये कोड कैसे काम करता है, ये कोड आखिर मिलता कैसे है, इसके पीछे बहुत बड़ा सनातन का विज्ञान है, एक रहस्य है, जिसे अगर आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा तो बात आपके ऊपर से नहीं, बहुत ऊपर से निकल जाएगी। लेकिन आज के कोड 8647 को डिकोड मैं आपके सामने जरूर करूंगा। और अमेरिका खुफिया एजेंसी ने 8647 का क्या मतलब बताया है, पहले जरा इसको समझ लीजिए। 86 का मतलब होता है, ये कोड है हत्या का कोड, और 47 का मतलब 47 का मतलब है 47वें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का कोड। यानी 86 हत्या का कोड है, 47 डोनाल्ड ट्रंप का है। यानी 8647 का मतलब है कि वर्तमान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश। ऐसे में एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि वहां पर आईएसआईएस ने एक ऐसे में आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि अभी एक दिन पहले ही सीरिया के राष्ट्रपति से अमेरिका के राष्ट्रपति मुलाकात करते हैं, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हैं, और उसके ठीक अगले ही दिन आईएसआईएस का एक हमला नाकाम होता है अमेरिका के अंदर, जो मिशिगन मिलिट्री बेस पर किया जाने वाला था। ऐसे में अपने आस्तीन में सांप पालने का खामियाजा तो अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, और यहां पर भारत भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा है। भारत भी अफगानिस्तान से बात करने की पहल कर रहा है। बलूचिस्तान अपने आप को आजाद घोषणा कर चुका है, यानी अपने आप को आजाद मुल्क की घोषणा कर चुका है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर अभी उसे मान्यता नहीं मिली है, लेकिन उसकी एक घोषणा भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जैसा मैंने आपको कहा था, ठीक उसी समय के अंदर ये सब घटनाएं हो भी रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि 15 मई से 25 मई के अंदर 3 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, और ये 3 बड़े परिवर्तन इस धरती पर कुछ बड़ा ना घटित करें, ये संभव नहीं है। और ऐसे में हमें देखना है कि 25 मई तक आखिर क्या क्या घटनाएं हमारे सामने आती हैं, वही एक भविष्य का ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखे।
ऐसे में 15 तारीख के आसपास भी हमारे सामने बहुत बड़ी घटनाएं आती हैं, जिसका आकलन मैंने आपको पूर्व के एक वीडियो में दिया है। और अभी 17 तारीख के आसपास भी एक बड़ी घटना हमारे सामने आई है, जिसके लिए मैंने आज आपको ये वीडियो दिया भी है। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए, 8647 कोड यदि हम ब्रह्मांड के कोड से डिकोड करें तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम हमारे सामने लाता है। 8647 आखिर है क्या? ब्रह्मांड के अंदर 9 आयाम है और 9 आयाम के अंदर हर एक आयाम को एक अंक दिया गया है। ऐसे में 8 का अंक ब्रह्मांड के 8वें आयाम अर्थात राहु के आयाम को दिया गया है और राहु का ही यहां पर राशि परिवर्तन हो रहा है केतु के साथ। ऐसे में इस परिवर्तन के अंदर राहु अपना लीड रोल जरूर प्ले करेगा। और दूसरा कोड आता है 6 इस ब्रह्मांड के अंदर शुक्र की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र अर्थात संपन्नता। तो ऐसे में राहु का एक बहुत बड़ा रोल उस जगह पर एप्लीकेबल हो रहा है जो बहुत बड़ा संपन्न राष्ट्र है या संपन्न व्यक्ति है। तो यहां दोनों चीज अमेरिका और उसके राष्ट्रपति के लिए निकल करके जरूर आती है, क्योंकि इस समय पर विश्व के अंदर अगर सबसे संपन्न देश कोई है तो वो अमेरिका है, और सबसे मजबूत यदि कोई व्यक्ति है तो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति इस समय वही है। उसके बाद अगला कोड आता है 4 होता है बुद्ध का प्रतीक, यानी कि इस वर्तमान समय के अंदर जब बुद्ध एलिमेंट काम कर रहा है, इस समय पर इस बुद्ध तत्व को ठीक करने के लिए 8-6 की कॉम्बिनेशन 4 पर अप्लाई हो रही है। और इन तीनों का परिणाम क्या होगा? अगला कोड आता है 7, यानी कि न्याय की स्थापना, क्योंकि 7 का कोड ब्रह्मांड में शनि का कोड है। ऐसे में राहु के द्वारा एक संपन्न राष्ट्र के व्यक्ति या संपन्न राष्ट्र के लिए एक ऐसी व्यवस्था को करना जो हम सबकी समझ से परे हो और जिसे 100% अप्लाई किया जा सकता हो और जिससे न्यायिक व्यवस्था कायम होती हो इस धरा पर, ये 8647 कोड ब्रह्मांड के कोड से जब हम डिकोड करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन ये निकल करके आता है। ऐसे में सनातनियों, ISIS एक हमला करने की कोशिश करता है अमेरिका के अंदर, उसे नाकाम किया जाता है। मिशिगन मिलिट्री बेस पर यह हमला होने वाला था और मोहम्मद सईद इसके लिए जिम्मेदार है, जिसे पकड़ा गया, और उसका पूरा नाम है अमार अब्दुल माजिद मोहम्मद सईद। ऐसे में उसको पकड़ने के साथ ही हमला नाकाम तो हो जाता है, क्योंकि इस समय ईश्वरीय व्यवस्था कुछ अलग तरीके से काम कर रही है। लेकिन सनातन एक बात को समझिए, अगर यह हमला कामयाब हो जाता तो ये घटना 9/11 की तरह इस पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना होती। लेकिन किसी घटना के नाकाम हो जाने का मतलब यह नहीं होता है कि वो घटना छोटी थी। घटना तो बड़ी थी, लेकिन प्राकृतिक व्यवस्था, ईश्वरीय व्यवस्था इस तरह की है कि इस समय जो घटनाएं घटित होनी है वो ईश्वर के संकेतों से प्राकृतिक तौर पर होनी है। मानव निर्मित घटनाएं यहां पर काम करेंगी ही नहीं। इसीलिए सनातनियों, इस समय राहु और केतु का परिवर्तन भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा रोल प्ले करने वाला है जो हम सबकी समझ से बाहर जरूर होगा। और हाल ही में इसका असर भारत पर भी होगा, क्योंकि ISI ने दोबारा से खालिस्तान नेटवर्क को एक्टिव करने की कोशिश की है। ये मूवमेंट दोबारा से सक्रिय हो रही है। ये भारत के लिए भी चिंता का कारण है। ऐसे में अफगानिस्तान का साथ देना भारत की मजबूरी हो सकती है, लेकिन एक बात मैं यहां स्पष्ट तौर पर कहूंगा, वर्तमान के अंदर इस्लामिक देशों के ऊपर विश्वास करना आस्तीन में सांप पालने के बराबर होगा। फिर चाहे हम पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए अफगानिस्तान का साथ लें तो ये भी हमारे लिए आगे जाकर घातक होगा, और बलूचिस्तान को समर्थन देना भी हमारे लिए घातक होगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये कहती है कि अगर कोई कांटा चुभे तो उसे कांटे से ही निकाला जाता है। ऐसे में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए थोड़े समय के लिए अफगानिस्तान को साथ लेकर बलूचिस्तान का सपोर्ट करके अगर कोई कूटनीतिक चाल चली जाती है तो ये भारत के लिए अच्छी होगी। ऐसे में ये जो ग्रहों का परिवर्तन है पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी स्थिति को पैदा कर रहा है जो साधारण है ही नहीं। एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जाकर के सीरिया के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं, जो कि सरगना है, जिस पर 84 करोड़ का इनाम है और जिसे अमेरिका ने माफी दे दी है। और अगले ही दिन उसी का संगठन अमेरिका पर एक बहुत बड़े हमले की कोशिश करता है। ये दोनों घटनाएं ये बताने के लिए पर्याप्त है कि दुनिया ने अब अपने आस्तीनों में बहुत सारे सांप पाल रखे हैं और ये सांप अब डसने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसलिए इन सांपों का फन कुचलना
आवश्यक भी है, लेकिन इन सांपों का फन कोई इंसान नहीं कुचलेगा, ये प्रकृति कुचलेगी। और देखते जाइए ये दुनिया का परिवर्तन, ये युग परिवर्तन आपके लिए क्या क्या गुल खिलाता है। तो सनातनियों, उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको 30 मार्च 2025 का एक आकलन दिया था कि धर्म युग आरंभ हो चुका है, अब आप देख भी रहे हैं कि उस दिन के बाद से इस दुनिया के अंदर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही है जो आश्चर्यचकित भी करती है, जो साधारण भी नहीं है, और इस घटनाक्रम का टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ग्रहों की इस चाल को आप बेहतर तरीके से समझ पाए, इसीलिए मैंने आपको ये ज्योतिषीय आकलन दिया है। राहु केतु का ये राशि परिवर्तन बहुत बड़ा धमाका कर चुका है और इसकी गूंज अब दुनिया को बहुत जल्द सुनाई भी देगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।